तो दो जने ऐसे हमारे बीच में हैं जिनको मैं भी एक टाइम पे सोचता था। अच्छा, बाकी लोग लगता है कि ऐसे रंडवे ही रहेंगे क्योंकि ये हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। बाकी क्या रहेंगे वो भी नहीं पता मुझे। देखो, अभी मेरी बात शुरू नहीं हुई, वहां पहले हो गई है। ये देखो, अपनी अलग बेइज्जती है। मैं यहाँ स्टैंड अप के लिए आया हूँ, ये अपने आप में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। और तो और मुझे कोई कुछ समझता भी नहीं। अब मैं वीडियो बनाने जाता है, एक तब तक इसमें कह रही है, भैया नीचे जाके पानी उसको पानी पीना है या आपको वीडियो बनाना है। ऐसे मेरे घर वाले, वो भी मुझे कुछ नहीं समझते। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ बाय मिस्टेक इसलिए क्योंकि हूँ बहुत जंगली एरिया से, वहां शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आती लोगों को, तो इंग्लिश क्या ही बोलेंगे। जैसे कि मुझे वहां से सिखा के भेजा ABCD याला यामा याला। मैं पहुंच गया दिल्ली, पता ना सीधा जंगल से दिल्ली होगा क्या होगा तुम्हारा। मैं दिल्ली आ गया, अब मैं इंग्लिश सीखने चला गया। तो क्लास में मेरे को एक दिन टॉपिक दिया गया, नारी शक्ति पर बोलना है। मैं ठहरा नर, मेरे को मादा पे बुलवा रहे हैं। मैंने कभी डिस्कवरी भी नहीं देखी थी, मेरा तो मादा उधर ही दिखते। नहीं, वहां नहीं शुरू करना, माइंड ब्लोइंग, तेज से बोलना, उधर वीडियो में आनी चाहिए बात। अच्छा, तो चला क्या बोले नारी शक्ति, तो मैंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट। ऐसे ही हंस रहे थे लोग, मैं ऐसे ही समझे। मैंने क्या ही किया, अभी तो बोलना भी शुरू नहीं किया मैंने। ये हंस क्यों रहे हैं? सर ने बताया वुमेन होता है, वुमेन एम्पावरमेंट। मैं कहा हमारे यहाँ वुमेन ही होता है। उन्होंने कहा कहाँ से हो? मैं कहा चंबल के बगल से। सर ने कहा वुमेन ही ठीक है, क्या पता कहीं मार नहीं लग जाए, डाकू कहीं का। इंग्लिश सीखे, तो घर वाले भी ऐसा इज्जत नहीं करते, तो इंग्लिश सीखे घर में गया तो कह रहे कि सुना है तुमने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। खुश हुआ। तो मेरे मामा के बेटे ने कहा नसीरुद्दीन मोहम्मद कैसे लिखोगे? इंग्लिश में नसीरुद्दीन मोहम्मद लिख के दिखाओ। ऐसे कौन टेस्ट करता है? ये कौन सी इंग्लिश का हिस्सा करे स्पेलिंग एरर। मैंने कहा अभी तो पढ़ाना ही शुरू किया है, नसीरुद्दीन कहाँ से आ रहा है? घर वाले अलग टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर मैं एक दिन क्लास ले रहा था तो इंक्वायरी आ गई। इंक्वायरी में अलग अलग बच्चे आते हैं। मैं दिल्ली के सबसे करीब इलाके में रहता हूँ। नहीं, आप भी वहीं रहते हैं, क्यों साथ बैठे? ऐसा लग रहा है मेरी वीडियो अमेरिका से देखने आए भाई साहब। तो एक बच्चा आया तो कह रहा है कि मैं इंक्वायरी ले, अभी तो जोक नहीं मारा मैंने। कुछ लोग पहले से हंसने की तैयारी करके बैठे। बेटा 50 रुपए दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिना बोले हंसो। अच्छा, कुछ लोग हंसते भी बड़ा लगे, मैं बताता हूँ कैसे। तो हुआ यूं कि वो लड़का आया तो कह रहा है कि ताली बजाने के पहले से तैयार बैठा है, ऐसा लग रहा है रॉकेट लॉन्च कर देगा। अरे मैं पाकिस्तान से थोड़ी हूँ। तो वो आया, कह रहा है कि इससे पहले कि आप मुझे पढ़ाएं मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं कहा कहाँ चलना? इंग्लिश बोलने के लिए कहाँ बोल? बबलू भाई ने सही बोला था, अपनी वीडियो में बबलू भाई ने सही बोला था, तुम लोग बहुत गलत सोचते हो, ये सब काम कभी कोई नहीं करे। तो वो बोला कि सुनो मैं एक हिंदी बोलूंगा, आपको इसको ट्रांसलेट करके बताना है बस। मैं कहा पूछो। करेक्ट तोता टेबल पे चोंच मारता है, ठेस ठेस ठेस।
तोता टेबल पे चोंच मार दे वो तो ठीक, कोई कहीं भी चोंच मार दे वो भी ठीक, लेकिन ये ढिस ढिस कहां से लाऊं? तो मैंने कहा सुनो, ये ढिस ढिस की कोई अंग्रेजी नहीं होती। कहता तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं पढ़ूंगा। तो मैं समझ गया वो भी खाली बेइज्जती करने आया, कोई सीरियस ही नहीं लिया कभी मुझे। एक दिन मैं अंदर झाड़ू लगा रहा था अपनी ही कोचिंग में, तो एक दिन क्वायरी है, कह रहे मालिक को बुला दो। मैंने पसीना पोंछा, मैं ही मालिक कच्ची वापस चला गया। मैं कहा बताओ कि तो जाओ, आए किस लिए थे? बातें नहीं करनी तुमसे, ऐसे मालिक क्या पड़ेंगे हम? कभी कभी किसी ने इज्जत नहीं की मेरी, इवन मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरी इज्जत नहीं की। मैं पहले ओ माय गॉड, सबके यही हालत है, ओ माय गॉड के किसकी कर देती इज्जत? लड़कों को बस लगता है यार सोनम देखो, इनने पता कर रखा है सब कुछ। वैसे ना आप में से कोई ऐसा है जो कभी सोचता हो कि शादी करनी है मुझे जल्दी से जल्दी? लड़के, कोई लड़का ऐसा, कोई लड़का हो आप सोचते तो दो जने ऐसे हमारे बीच में हैं जिनको शादी, मैं भी एक टाइम पे सोचता था। अच्छा बाकी लोग लगता है कि ऐसे रंडवे ही रहेंगे क्योंकि ये हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, अब बाकी क्या रहेंगे वो भी नहीं पता मुझे। ये मतलब क्या चल रहा है? दो तीन जने हाथ उठा रहे, दो इधर से दो उधर से, चार लगता है इनकी ही हो जाएगी और बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं, इनकी नहीं हो जाएगी, ऐसे कहीं कहीं हो जाएगी, लेकिन मतलब ये कि बाकी लोग करना क्या चाहते हैं? ड्रम में फिट नहीं होना चाहते। इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में, ऐसा नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट, देखो बेटा तुम्हारे हालात तो पूरे चल रहे थे। चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बचपन में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। ऐसा क्या होता था कि किसी की भी शादी होती थी तो मैं अपने मम्मी के साथ जब जाता था तो मैं कहता मम्मी इसकी दुल्हन बहुत अच्छी लगी। भाई डाकुओं के इलाके से है ना, अपनी आनी नहीं है, दूसरे की पसंद आ जाए। मम्मी ये वाली अच्छी है, मैंने कहा दूसरे की, मैंने तो क्या हुआ? मैं तो बेटा गलत बात, ऐसे नहीं, तू बड़ा हो जाएगा तेरी शादी हो जाएगी। मैं कहा नहीं, तब तक बहुत सारी करनी है, अभी से करूंगा। तो मम्मी ने कहा ऐसे क्यों बोला? मैंने कहा तो अभी से पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? बड़े होके पढ़ूंगा। कह रही तुम ही तो कहते शुरू से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे, शुरू से शादी करूंगा, दहेज होगा। जब अकबर के हरम में 1000 रानियां रहती तो मेरे में 10 रह गए, क्या होगा? और ऐसे तैसे रहेंगे भी नहीं, मैं छोटा रहूंगा बड़े रहेंगे, कमा खिलाएंगे भी। ये तो ऐसे मुस्कुराना लग रहा है, इसका भी यही सपना था। कह रहा मैं नहीं मुस्कुरा रहा, मुझे जबरदस्ती बोल रहे हो, मैं तो अब मुस्कुरा रहा हूँ। तो मेरी ऐसा बहुत मतलब, फिर अभी आज से 4 साल पहले शादी करने का मूड हो गया मेरा, लड़की नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा क्या करूं, तो एक गर्लफ्रेंड बना ली मैंने, बन गई बस, कैसे तैसे बन गई समझो। तो मैंने उसको बोला शादी करनी, कह रही तुमसे कौन करे? मैंने कहा अच्छा खासा ठीक ठाक हूँ। कह रही ना, हो गए तुम, लेकिन ये बताओ बैंक बैलेंस कितना है? मैंने कहा अकाउंट खुलवाया था मैंने बहुत पहले, उसका डेबिट कार्ड मुझे याद नहीं, पासबुक कहीं रखा होगा, पैसे का तो पता नहीं है। तो उसने मुझे 6 महीने मतलब 6 महीने बाद छोड़ने के बाद बताया मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो मैं कहा ये 6 महीने का प्रोसेस कहाँ था? फिर उतने में दूसरा ढूंढ रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस ट्रेन और छोकरी, आमिर खान का कहना एक आई दूसरी, यही होगा, ऐसे चलता रहा। अच्छा नहीं, मेरे साथ नहीं चलता, मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। तो शादी करने का मूड मेरा तब भी था कि मैं शादी तो कर ही लेनी है। फिर केसेस आने लगे,
अब मुझे पहाड़ों पे भी जाने से डर लगता है। मेरी मम्मी ने हाल ही में एक लड़की देखी, उन्होंने कहा वो 4 लाख दहेज दे रहे हैं। मैंने कहा मम्मी मैं आपको 1000 रुपए डेली के दूंगा, मत करवा मेरे साथ। संयोग से लड़की का नाम भी सोनम है। मैंने उससे पूछा तुम गुप्ता तो नहीं? कहती नहीं मैं आपके कास्ट की हूँ। मैंने कहा वो ठीक है, पहले मैं लड़की से थोड़ा बहुत बातचीत कर लेता हूँ, पता चल जाएगा सोनम टाइप है, मुस्कान टाइप है, किस टाइप। तो कहते कि सुनो मेरे को मुर्गियाँ बहुत पसंद है। लड़की कही, मैंने कहा क्योंकि मुझे चिकन पसंद है। मैं समझ गया। मैं कहा मैं नॉनवेज नहीं खाता। कहते तो शुरू कर दो, नहीं तो किसी दिन तुम ही पका के खाओ। मैंने मम्मी से कहा दूसरी ढूंढो। शादी का आपको पता है, मैंने तो सोचा, मैं सोचा अगर मेरी शादी हुई तो मैं कैसे रहूंगा। जैसे मेरी शादी हो गई आज मान लो, तो कल से अपना दाम्पत्य वाली लाइफ, मतलब ऐसा हस्बैंड वाइफ वाली बितानी पड़ेगी। तब सुबह वो उठेगी उससे पहले मैं उठूंगा। सारा सिस्टम बदल देना चाहता हूँ। हर घर में देखता हूँ मैं शादियां, ऐसा नहीं हर घर में घुस के देखता हूँ। एक तो मुझे समझ लो आपको सबकी होती है पसंद आ रही है ऐसा। तो मैक्सिमम घरों में मैंने देखा है कि सीरियल में भी दिखा के बड़ा किया हमें सीरियल वालों ने कि बहू सबसे पहले उठ जाती, पता नहीं उसको इतनी चुल क्यों है। फालतू में नहीं, जो सास होती है चुल उसको होती है। हाँ नंद को भी चुल होती है। देखो ये सास बहुत सस्पेंस। अब जग गई, मैं सब बदल दूंगा। सबसे पहले मैं उठूंगा भाई, सबसे पहले मैं उठ के ये देखूंगा कहीं ऐसे दिन नहीं कि मेरे से पहले जग के कहीं जहर वहर का चाय बना रही। मैं अपने घर का एक कोना छान मारूंगा जहां जहां वो कल रात घूमी होगी। घर में आने के बाद जहां जहां उसके कदम पड़े होंगे, शुभ नहीं है वो ना, वो संकट भरे कदम है। मुझे एक कदम में मौत की आग दिखाई देती है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही करना है मेरे को। तो मेरी शादी में तो मैं यही करूंगा, उठूंगा, वो चाय मेरे लिए नहीं बनाई, कोई जरूरत नहीं बाबू आप चाय नहीं बनाए, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। कहीं चाय बनाए मार ही डाले चाय बनाते, उसी में मिला दे तो बूंद जिंदगी की बस फॉरवर्ड में और आप खत्म। उसके बाद क्या करूंगा, जब वो नहाने जाएगी, अरे यार फिर हमको पब्लिक प्लानिंग देखी, बहुत अजीब लोग भाई। जब वो नहाने जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मैंने सोचा है वो तो नहाने की भाई, वो उसका काम होगा, मैं क्या करूंगा। तो मैं बाहर एकदम अपने कमरे में ऐसा बैठा रहूंगा, और जैसे वो बाहर निकलेगी मैं अंदर जाके फटाफट पूरा बाथरूम चेक करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं इसने कहीं तार लगा रखा है। और मैं छूते ही माँ ख्याल जैक्सन मैं पूरा वायरिंग चेक करके आऊंगा अच्छे से। इससे पहले उसका बायो भी पढ़ूंगा शादी करने से पहले, कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकले, अलग अलग तरीके से मारे मेरे को तार लगा, पूरा चेक करूंगा। फिर वहां से बाहर आऊंगा, तो मुझसे पूछेगी आप अंदर क्या करते हैं, तुम्हारे नहाने के बाद वहां साफ सफाई कर, आपको कुछ नहीं करना है। आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, इतिहास गवाह है, आप लोगों ने बहुत झेला है, अब मर्दों की बारी। उसके बाद क्या करूंगा, चुपचाप से आप बेड पे बैठिए, ओके, नाश्ता हम लाएंगे, कहीं रोटी में ऐसे आटा गूंदे और उसी में 2 बूंद जिंदगी की, फिर वो उसको खाना वाना खिलाऊंगा। अब उसके पास कोई काम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रात को सोते वक्त ना फिर गलत, मेरे को चक्कर आ गया तुम्हारी हंसी से। भाई साहब रात को जब सोने जाऊं, सबसे पहले घर की एक एक खिड़की दरवाजा प्रॉपर चेक करना है, कोने कोने में भी देखूंगा कहीं कोई सांप ऐसे चिपक के बैठा। मैं खिड़की से बंद करने जाऊंगा, खत्म काटा, सब चेक करूंगा बढ़िया से। सब कुछ देखने के बाद बेड के अंदर घुस के देख, एक एक तकिए का कवर उठाओ चेक करूंगा। और उसके बाद तकिए में कहीं कुछ लगा तो नहीं है, पहले उसके ऐसे बोलूंगा, बेबी इधर आओ, आज हम तकिए से खेलेंगे।
सोते हुए मैं तकिया उसके नाक पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं उसमें कुछ क्लोरोफॉर्म लगा रखा और मैं उसके बाद वो मेरा गेम बजा दे। तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। और अगर वो बोली बाहर घूमने जाना, अपने बाइक का टायर, ब्रेक, क्लच पहले दुकान पे सर्विसिंग करवाऊंगा। अब पूछूंगा कहीं दुकान वाले की शादी तो नहीं हुई, उसी से सर्विसिंग करवाऊंगा। क्या पता बीवी ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है उसकी, डर डर के पता चले काम कर रहा हूँ क्लच के जगह ब्रेक लगा। वापस आऊंगा, फिर उसे लेके जाऊंगा और ध्यान रखूंगा। अगर कहीं पहाड़ी वाला एरिया, मैं उसको बता दूंगा मुझे मतलब ऐसा कौन सा फोबिया होता है, एक्रोफोबिया। मैं नहीं पढ़ा, मैं ही भूल गया, इसीलिए लोग इज्जत करते। तो बता दूंगा इसी वाला मेरे को यही एक्रो वाला फोबिया है, तो मैं ज्यादा उधर जा नहीं सकता, तुम ही जाओ। और अगर मेरे को जरा सा भी शक हुआ, बेबी और आगे जाओ थोड़ा, और तुम्हारी फोटो अच्छी है, और जाते जाते बाय बाय बेबी। फिर घर आऊंगा। मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करेगी इस मामले में। उसने कहा है कि अब लड़कों को भी मारना सीख लेना चाहिए। मैं कहा वो पहले से ही करते हैं, अभी इनका आतंक अलग ही मचा जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग शादी वादी करने का सोच रहे हैं तो भी थोड़ा सा पोस्टपोन करें, अपनी लाइफ को थोड़ा और आगे पोस्टपोन करें। मतलब शादी तो करना ही, बर्बाद करना होना ही है एक ना एक दिन। एक दिन मम्मी से बोला कि शादी क्यों करनी है, कह लड़के ही धन होते हैं, बच्चे ही धन है। मैंने कहा तो फिर इसकी इसी उम्र में शादी करा दो, धन ही धन होंगे। हाँ भाई, कोई 10 साल का बच्चा है उसकी शादी करा दो, 15 साल का हो उसकी शादी करा दो, 45 साल तक तो टीम खड़ी कर देगा। फुटबॉल टीम में भी उसके बच्चे, क्रिकेट में भी उसके बच्चे, कबड्डी में दोनों टीम उसी की खेल रही है। ये रहे धन, दे धन धनाधन धन, वो अलग धनाधन धन, ये धन धनाधन धन। Thank you so much.